गंगा मैया को नमन करते हैं, भोलेनाथ को नमन करते हैं, इस मिट्टी को नमन करते हैं और आप सब भक्तों के भाव को नमन करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि गंगा मैया हमारे जीवन को पावन बनाती रहे और जैसे सभी नदी उस महासागर में जाकर समा जाती हैं, वैसे जो हमारे जीवन की निरंतरता है, जैसे नदियों की निरंतरता बनी है, वैसे वो निरंतरता बनी रहे हमारे जीवन में और हम भी उस महासागर, उस पूर्ण सागर में, उस परमात्मा रूपी महासागर में ही समा जाए, उसी के हो जाएं, उसी में मिल जाएं। इसके लिए गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं ऐसा हम सबका जीवन बने। कहती हैं सागर बार बार नदियों से कहता है, तुम क्यों मुझ में आकर मिलती हो, क्यों मिलती हो? मैं खारी हूँ, तुम मीठी हो, फिर भी क्यों आकर बार बार मिलती हो और कब तक मिलती रहोगी? नदियाँ कहती हैं जब तक तू मीठा नहीं हो जाता तब तक मिलते रहेंगे और हम मिलते रहेंगे तब तक जब तक हम मीठे नहीं हो जाते। ये हमारा प्रयास है। कब तक लोग कहते हैं कब तक कथा सुनोगे? कोई समय, कोई अवधि? कब तक कथा करवाओगे? कोई समय, कोई अवधि? कब तक यूं ही भजन गाओगे, संकीर्तन करोगे? जब तक हम मीठे नहीं हो जाते, जब तक महासागर में मिल नहीं जाते, जब तक हम उस पूर्ण के हो नहीं जाते, जब तक हम उन गहराइयों को समझ नहीं पाते, तब तक, जब तक भी हमें परमात्मा अपने पास अपने में नहीं मिला लेता, तब तक मिलने का प्रयास करते रहेंगे। और जब मिल जाएंगे तो पूर्ण विश्राम है, फिर शांति है, फिर कहीं भागदौड़ नहीं है, फिर कहीं चलना ही नहीं है, फिर तो विश्राम हो जाएगा। पर जब तक तो चलना है, जब तक हम उस महासागर में नहीं मिलते। इसलिए माँ गंगे को नमन करते हुए ये प्रार्थना करते, हमारा जीवन ऐसा ही निर्मल और पवित्र बने। भोलेनाथ से ये प्रार्थना करते हैं, हे शिव, आप कल्याणकारी हो। यह कल्याणम करोति सह शंकरः। कल्याण के करने वाले भोलेनाथ हमारा भी कल्याण करें, हमारे भाव में भी कल्याणकारी संवेदना दें। और हम प्रार्थना करेंगे श्री ठाकुर जी से कि हे टेढ़ी चितवन वाले, हे मीठी मधुर मुस्कान वाले, हमारे जीवन में भी वही मुस्कान, वही मधुरता, वही प्रेम, वही आनंद प्रदान करना। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे, ये भाव हमारा बना रहे, ये प्रेम की रुचि हमारी कभी फीकी न पड़े, सदैव ये रुचि ऐसे ही आनंददायी बनी रहे। इसके लिए ये प्रार्थना है, इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा है। हे कृष्ण, हम आपके हो जाएं, हमारा भीतर का ब्रह्मांड कृष्णमय हो जाए, प्रेममय हो जाए, पूर्णानंद हो जाए। इसलिए हम कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, सतचित और आनंद के रूप परमात्मा, हम भी आपके जैसे हो जाएं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। बार बार नमन करते हैं, अपने अहंकार को समाप्त करने के लिए प्रथम ही झुकने का प्रयास करते हैं। प्रभु, इस अहम को, इस अकड़ को ऐसा समाप्त कर देना कि मेरे जीवन में कहीं तक भी दिखाई न दे। सच्चिदानंद के जब समीप आते हैं तो हम भी सच्चिदानंद बन जाते हैं। बेशक ये तीन गुण हैं, सत, चित और आनंद। सत
प्रकृति है, एक गुण प्रकृति के पास है, सत। सत और चित दो गुण हमारे पास है, लेकिन वो त्रिगुणातीत सच्चिदानंद। हम इसलिए कहते हैं कि हम सच्चिदानंद तुझ में मिलना चाहते हैं, ताकि हमारा अपना कुछ भी न रहे, कोई गुण अवगुण न रहे। ये न कहो कि गुण रह जाए, गुण भी न रहे, अवगुण भी न रहे, सब तुझ में ही विलय हो जाए, सब तुझ में ही लीन हो जाए। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी रुचि ऐसी हो जाए कि मैं कर्म को भी तुझे समर्पित करूं, धर्म को भी तुझे समर्पित करूं, मन वाणी चित्त सब कुछ तेरे समर्पित करूं, बुद्धि भी तेरे समर्पित कर दूं। इसलिए मेरा मुझ में कुछ न बचे, जो कुछ है सब थोड़ा, सब कुछ तेरा हो जाए। तब मैं कहीं जाऊंगा तो फिर जब मैं कुछ भी करूंगा, शुभ होगा या अशुभ होगा, वो तेरे समर्पित होगा, वो उसका जिम्मेदार भी तू होगा। समस्या बस इतनी है कि भले का अच्छे का हम जिम्मेदार बनते हैं, कुछ बुरा होता है तो ठाकुर जी को जिम्मेदार करते हैं। अच्छा हुआ तो मैं कर रहा हूं और बुरा हुआ तो तूने कर दिया। प्रभु ऐसा क्यों किया? यही समस्या है। जब तारीफ मिलनी हो, बड़ाइयां मिलनी हो, नाम हो तो मेरा हो, और जब कहीं से निंदा मिले, आलोचना मिले, बुराई मिले, कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये तेरा किया हुआ है, तू चाहता तो ऐसा नहीं होता। परमात्मा ऐसा क्यों हुआ? परमात्मा कहते हैं या तो अच्छा और बुरा सब मुझ में समर्पित कर दे, या तो फिर अच्छा और बुरा सब कुछ तू अपने आप अपने जिम्मेदारी लेना शुरू कर दे। यदि भलाई की जिम्मेदारी लेता है तो बुराई का जिम्मेदार भी तू ही बनेगा। यदि काम बनता है तेरे करने से, तो जब काम बिगड़ेगा तो भी तू ही जिम्मेदार कहलाएगा। या फिर किसी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता तो सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ फिर मेरे समर्पित कर दे, फिर जो भी होगा फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ये बार बार श्याम सुंदर कहते हैं। और जब ऐसा निश्चल प्रेम, निश्चल जीवन मिलता है, ऐसा प्रेममय जीवन मिलता है, ऐसा भाव जब बनता है, तो निश्चित रूप से ये श्रीमद् भागवत कथा हमारे घट में विराजमान होती है, घट में उतरती है। कब तक सुनेंगे? हम सुनते ही रहेंगे। ये तो अमृत है, इसको तो बार बार सुनना है, बार बार, जब तक अमर नहीं हो जाते तब तक सुनना है। निश्चित रूप से अमर तो हम हैं, लेकिन उस अमरता का बोध हमें नहीं है। ये बोध जब हो जाएगा, जब मृत्यु भी मर जाएगी, जब मृत्यु भी समाप्त हो जाएगी, तब तक हम इस अमृत का पान करते ही रहेंगे। अभी तो मृत्यु है, अभी तो सुख भी है, दुख भी है, जीवन भी है, मरण भी है, सब कुछ है अभी तो हमारे ही हाथ में। लेकिन जब जीवन, मरण, जन्म, मृत्यु सब कुछ तेरे हाथ में, जब सब कुछ तेरे में मिल जाएगा, जब मेरा कुछ नहीं रह जाएगा प्रभु, इसके लिए तो ये प्रयास है। ये कितना पवित्र अमृत है श्रीमद् भागवत कथा का, जो प्रेम हृदय में उड़ेलता है। मेरी कुछ लिखी हुई लाइनें हैं कि प्रेम परिचय को भी पहचान बना देता है, प्रेम भटके हुए को राह दिखा देता है।